अत्याचारी सौतेली माँ और बहन। पड़पड़गंज नामक गांव में एक परिवार रहता था। जगमोहन अपनी पहली पत्नी के देहांत के बाद सुभद्रा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी ताकि उसकी बेटी कंचन को माँ का प्यार मिल सके, परंतु ऐसा हो ना सका। सुभद्रा की भी एक बेटी थी सोनी। वो दोनों कंचन को पसंद नहीं करते थे, परंतु वो दोनों जगमोहन के डर से ऐसा दिखाते थे कि जैसे उन्हें कंचन से कितना प्यार है। ऐसे ही वक्त बीतता गया। दोनों बहनें कंचन और सोनी बड़ी हो गई। वो दोनों शादी लायक हो चुकी थी। एक दिन जगमोहन खुशी खुशी घर आता है और अपनी पत्नी सुभद्रा से कहता है, अरे सुभद्रा, सुनती हो? कहाँ हो? जल्दी बाहर आओ, एक बहुत अच्छी खबर लेकर आया हूँ। अजी, ऐसी भी कौन सी खबर लाए हो? कोई खजाना हाथ लग गया है क्या? अरे सुभद्रा, तुम भी सुनोगी तो तुम भी बहुत खुश हो जाओगी। हमारी दोनों बेटियों के तो भाग्य ही खुल गए हैं। हमारी दोनों बेटियों के लिए बहुत ही सुलझे और भले घर से रिश्ता आया है। किशनपुर गांव के मुखिया राजपाल यादव ने हमारी बिटिया को पसंद किया है। उन्हें हमारी दोनों बेटियां बहुत पसंद आई, इसलिए वो अपने दोनों बेटों की शादी हमारी दोनों बेटियों से करवाना चाहते हैं। क्या? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। मुझे तो अपने कानों पर भरोसा ही नहीं हो रहा। बस मेरी दोनों बेटियों का कहीं अच्छे से घर बस जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। फिर मैं मर भी जाऊं तब भी कोई चिंता नहीं है मुझे। ये सुनकर कंचन कहती है, पिताजी, भगवान के लिए ऐसे बुरे अपशब्द अपनी जुबान पर मत लाइए। लो, फिर शुरू हो गया इस महारानी का सो कॉल्ड ड्रामा। पता नहीं इतना ओवर एक्टिंग कैसे कर लेती है। सोनी, ये क्या तरीका है अपनी बड़ी बहन से बात करने का? बड़ों से ऐसे ही बात किया जाता है क्या? ओ पिताजी, मैंने आपसे कितनी बार कहा है, ये मेरी बहन नहीं है, ये मेरी सिर्फ और सिर्फ सौतेली बहन है। हाँ। इतना बोलकर सोनी तिल मिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। तभी सुभद्रा कहती है, जाने दीजिए, बचकानी बुद्धि है, पर सोनी दिल की बुरी नहीं है, बस जवान की थोड़ी तीखी है। तुम्हारे इसी लाड प्यार ने सोनी को बिगाड़ कर रख दिया है। थोड़े अच्छे संस्कार दे देती तो आज ये नौबत नहीं आती। मैंने तुमसे शादी इसलिए की थी ताकि मेरी बेटी कंचन को माँ की कमी ना खले, मगर अब तो ऐसा लगता है तुमसे शादी करके मैंने गलती कर दी। ना तो तुम ठीक से कंचन के साथ पेश आती हो और ना ही सोनी। मुझे तो अब बस यही चिंता है, ना जाने ससुराल में कंचन को कैसे जीने देगी। पिताजी, चुप हो जाइए, ज्यादा मत सोचिए। चलिए अब खाना खा लीजिए। इधर सोनी कमरे से पिताजी की सारी बातें सुन लेती है। ये सब सुनकर उसे और गुस्सा आ जाता है। मेरी सौतेली बहन के चलते मेरी माँ को इतना सब कुछ सुनना पड़ा। अब इसका हर जाना तो इसे भुगतना ही पड़ेगा। सोनी कुछ तगड़ा सोचकर अपनी माँ को अपने प्लान में शामिल कर लेती है। गुजरते समय के साथ दोनों की शादी का दिन नजदीक आ जाता है और दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाती है। जगमोहन अपनी बेटी कंचन को आवाज लगाता है और कहता है, अरे कंचन बेटी, कहाँ हो तुम? जी पिताजी, कहिए। हाँ बेटी, थोड़ी देर में तेरा होने वाला देवर मनोज शादी की हल्दी और मेहंदी लेकर आएगा। तुम उससे मेहंदी और हल्दी ले लेना और अच्छी खातिरदारी कर देना। मैं जरा हलवाई के यहाँ जा रहा हूँ, ठीक है? ठीक है पिताजी। कुछ ही देर बाद मनोज उनके घर आता है। कंचन दरवाजा खोलती है। आइए आइए, अंदर आइए। जी, मैं मनोज हूँ। क्या आप ही सोनी है? जी नहीं, मैं सोनी की बड़ी बहन कंचन हूँ। आइए बैठिए ना। कंचन को देखकर मनोज सोचता है, मेरे बड़े भैया की किस्मत कितनी अच्छी है जो उन्हें इतनी सुशील बीवी मिलेगी। कितना सादगीपन है इनके चेहरे पर। मनोज ऐसा सोच ही रहा था, तभी शॉर्ट ड्रेस पहने सोनी वहाँ आती है। शायद ये मनोज जी हैं। मुझे इनके सामने अच्छा रिएक्ट करना पड़ेगा। अरे दीदी, लाओ ये हल्दी और मेहंदी मुझे दे दो। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। इतना बोलकर मनोज वहाँ से चला जाता है। तभी सोनी कंचन से कहती है, क्यों रे मेरी सौतेली बहन, शर्म बेच खाई है क्या, जो मेरे होने वाले पति से नैन मटक्के कर रही थी? ऐसा मत कहो सोनी, मैं अपनी बहन के होने वाले पति पर क्यों नजर गड़ाऊंगी? आखिर मेरी भी शादी उसी घर में होनी है। बस कर अपना ये ओवर एक्टिंग करना। चल, माँ तुझे बुला रही है, जा। ये हल्दी और मेहंदी मैं रख देती हूँ। सोनी उस मेहंदी को ले जाकर मेहंदी और हल्दी में केमिकल मिला देती है। थोड़ी देर बाद हल्दी और मेहंदी की रस्में शुरू हो जाती है। सारी तैयारियां हो चुकी थी। सोनी और कंचन तैयार होकर हल्दी और मेहंदी लगाने के लिए बैठती है। तभी कंचन कहती है,
माँ, अपनी छोटी बहन को सबसे पहले हल्दी मैं लगाना चाहती हूँ। अरे पर पहले हल्दी बड़ी बहन को लगती है। माँ प्लीज मान जाइए। अच्छा ठीक है मेरी बेटी, तू लगा ले सोनी को हल्दी। सोनी अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। फंस गई मुर्गी जाल में, अब आएगा मजा। जैसे ही कंचन सोनी को हल्दी लगाती है, वैसे ही सोनी रोते हुए बोलती है, माँ हटाओ इस हल्दी को मेरे चेहरे से, पता नहीं क्या मिलाया है इसने इस हल्दी में, मेरा मुंह तेजाब की तरह जल रहा है। अरे नाश बेटी, सौतेलापन निभाने के लिए तुझे मेरी बच्ची की शादी की रस्में ही खराब करने को मिली थी। क्या मिलाया है तूने इस हल्दी में? माँ मैंने कुछ नहीं मिलाया, मेरा यकीन करो। झूठ मत बोलो, क्या पता तुमने मेहंदी में भी कुछ मिला रखा हो। ठीक है, तुम्हें यकीन नहीं होता ना, तो इस मेहंदी को पहले मैं अपने हाथों पर लगाती हूँ। ये सुनकर सोनी और खुश हो जाती है। अरे वाह वाह, लगता है भगवान भी आज मेरे साथ ही हैं। जैसा सोचा था परफेक्ट वैसा ही हो रहा है। इस हल्दी में तो मैंने कम केमिकल मिलाया था, लेकिन इस मेहंदी में तो भर भर के केमिकल मिला है। अब देखती हूँ कैसे बनती है तू मेरी जेठानी, अब तेरा हाथ ही खराब हो जाएगा। जैसे ही कंचन के हाथों पर मेहंदी लगती है, वैसे ही जलन के मारे वो छटपटाकर भागकर अपने हाथ धो लेती है। अरे इस मेहंदी में क्या था, मेरा पूरा हाथ लाल पड़ गया। हे भगवान, पता नहीं ये सब किसका किया धरा है। जगमोहन अपनी बेटी का बुरा हाल और सुभद्रा और सोनी के चेहरे की मुस्कुराहट देख सब समझ जाता है, परंतु शादी की रस्में खराब ना हो इस मारे वो चुप रह जाता है। फिर भी वो दोनों कहाँ बाज आने वाली थी। वो दोनों रस्मों में बहुत अड़चने खड़ा करती है, परंतु जगमोहन उसे सुलझा देता है। एक रात जगमोहन अपनी पत्नी को शादी के गहने और कुछ पैसे देते हुए कहता है, सुभद्रा, इन पैसों और गहनों को सही सलामत रख देना। ठीक है जी, मैं रख दूंगी, आप बेफिक्र रहिए। जैसे ही जगमोहन कमरे से जाता है, सोनी अपनी माँ से कहती है, माँ अब हम दोनों ऐसा बाजी खेलेंगे जिसके बाद मेरी सौतेली बहन की शादी के सारे रास्ते बंद हो जाएंगे और वो मेरी जेठानी नहीं बन पाएगी। इन गहनों को हम कंचन के ससुराल जाने वाले बक्से में रख देते हैं। ये सोचकर आधी रात को दोनों माँ बेटी चुपके से कंचन के कमरे में घुसते हैं और उसके बक्से में पैसे और गहने को रख देते हैं। तभी कमरे की बत्तियां जल उठती है। तालियों की गूंज के साथ जगमोहन बोलता है, अरे वाह, क्या साजिश रची है तुम दोनों माँ बेटी ने। वाह 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 वाह, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जी वो कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, मैं सब बहुत अच्छे से जानता हूँ। अरे शर्म करो तुम दोनों, मेरी बेटी ने तुम दोनों को हमेशा अपना माना है, तुम्हारे बारे में कभी बुरा नहीं सोचा। अपने हिस्से की भी खुशी कंचन ने सोनी को दी है, परंतु तुम्हें उसका त्याग समर्पण कहाँ दिखाई देता है। बस दिखाई देता है तो ये कि वो सौतेली है। कमरे में शोर शराबा सुनकर कंचन उठ जाती है। अरे आप सब यहाँ? हाँ बेटी, और देख अपनी माँ और अपनी बहन की सच्चाई। तेरी शादी तोड़ने के लिए ये दोनों शुरू से ही चाल चलती रही हैं। मेहंदी और हल्दी में इन्होंने ही केमिकल मिलाया था ताकि तुझे अब शकुनी का नाम दे सके, पर अब और नहीं। मैं इन दोनों माँ बेटी को अपने घर बिल्कुल नहीं रख सकता। निकल जाओ दोनों यहाँ से। तुम दोनों माँ बेटी को इस घर में मैंने किसी चीज की कमी नहीं होने दी। उसके बदले में तुम दोनों ने क्या किया? निकल जाओ यहाँ से। पिताजी ऐसा मत बोलिए, ठंडे दिमाग से काम लीजिए। छोटी के हाथों में शादी की मेहंदी रच चुकी है। अगर माँ और सोनी यहाँ से चले गए तो कितनी बदनामी होगी, आपको मेरी कसम। कंचन की बातें सुनकर जगमोहन कहता है, ठीक है बेटी, बस तेरी खातिर मैं इन्हें यहाँ रहने की इजाजत दे रहा हूँ, परंतु अब अगर इन दोनों ने ऐसा कुछ भी किया तो मैं दोनों को धक्के मार कर घर से निकाल दूंगा। दोनों माँ बेटी की आंखों में शर्म के आंसू थे। वो दोनों हाथ जोड़कर जगमोहन और कंचन से माफी मांगते हैं। हमें माफ कर दो कंचन बेटी, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हाँ दीदी, मुझे भी माफ कर दो। मैं वादा करती हूँ मैं अपने मन से सारी घृणा निकाल दूंगी, बस मुझे माफ कर दो। दोनों की आंखों में पश्चाताप के आंसू थे। कंचन उन्हें माफ कर देती है और फिर दोनों बहनें गले लग जाती है। शादी वाला दिन आ जाता है। दोनों बहनों की बहुत ही धूमधाम से शादी हो जाती है और दोनों बहनें खुशी खुशी विदा हो जाती है और ससुराल में मिलजुल कर अपना वैवाहिक जीवन व्यतीत करती है।